मैंने आजकल ऐसी बहुत सी चीज़ें नोटिस की है जो बुरी है, पर वो नॉर्मलाइज़ होती जा रही है, मतलब वो नॉर्मल होती जा रही है। वो हर बंदे की लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बनती जा रही है वो चीज़ें, भले ही वो बुरी हो, पर वो धीरे-धीरे नॉर्मल बन रही है। और चीज़ें नॉर्मल तब बनती है जब इंसान क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है या उसे वापस क्वेश्चन नहीं करता कि भाई ये चीज़ कैसी है। और जब पूरी सोसाइटी या आपके आस-पास का पूरा एनवायरनमेंट उस चीज़ को करने लगे या जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर ले या खुद उस चीज़ के रूटीन में आ जाए, तो वो चीज़ हो जाती है नॉर्मल। कि सब उस चीज़ को करने लग गए और सब ने उस चीज़ का क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया या उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। तब वो चीज़ जाके होती है नॉर्मलाइज़ या नॉर्मल हो जाती है सोसाइटी में। तो मुझे ऐसी कुछ बुरी चीज़ें दिखती है जो आजकल बहुत स्पीड से नॉर्मलाइज़ हो रही है, बहुत आराम से नॉर्मलाइज़ होती जा रही है और वो बस सोसाइटी में अब धीरे-धीरे नॉर्मल बनती जा रही है। कि हर बंदे का एक्सपीरियंस इस चीज़ से जुड़ा ही होता है या हर बंदे ने खुद की लाइफ में एक बार ये बुरी चीज़ की कर रखी होती है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो गई अब। जैसे कि सिगरेट, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे नॉर्मल बनती जा रही है, क्योंकि मैंने आस-पास देखा है और मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनमें से 99% लोगों ने एक बार सिगरेट पी रखी होती है। तो मुझे लग रहा है मैंने आज तक नहीं पी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, पर ये चीज़ नॉर्मल नहीं है और ये नॉर्मल होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अग ये तो हर इंसान को पता है कि सिगरेट के कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, कि उसमें जो निकोटीन होता है वो आदमी को एडिक्ट बना देता है और वो वापस सिगरेट छोड़ने में मुश्किल होती है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें। हार्मफुल इफ़ेक्ट सबको पता है, पर लोग सिगरेट छोड़ते नहीं हैं और अब धीरे-धीरे ये सोसाइटी में नॉर्मलाइज़ हो रही है। आप खुद भी खुद के आस-पास देख सकते हो कि जो चीज़ पहले इतनी बुरी थी, वो अब धीरे-धीरे हर कोई करने लगा है। अब तो बस लोगों का ये फ्लेक्स बन चुका है कि अगर मैं पी रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मैं दिन में 4-5 पी लेता हूँ, फ्लेक्स बन चुका है। पर ये चीज़ बुरी है, पता नहीं क्यों ये नॉर्मलाइज़ हो रही है। और दूसरी चीज़ मुझे दिखती है सोशल मीडिया। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठो और वो 3 बंदे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और अगर आप नहीं करते, तो आपको इस तरह देखते हैं कि आप ही गलत हो, आप में कोई कमी है। बट एक्चुअली वो बेवकूफ़ होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पर आप में कोई कमी नहीं है। पर वो आपको इस तरह देखते हैं कि आप ही कुछ बेवकूफ़ हो, आप ही किसी गुफ़ा में थे इतने सालों से, आपको सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता। ये भी धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ होता जा रहा है। अब सब अलग नज़रिए से देखते हैं, अरे! इंस्टाग्राम नहीं चलाता भाई, नहीं चलाता, अच्छी बात है। पर ये भी नॉर्मलाइज़ हो रहा है, अब लोग फ़ोर्स करते हैं कि भाई तू चला, इसको भी और नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है, तो लोग बोलेंगे कि अरे! इसके पास फ़ोन नहीं है। 4 लोग बैठे हो 4 लोग बैठे हैं और 3 लोग फ़ोन चला रहे हो और आप नहीं चला रहे, तो वो ये सोचेंगे कि ये फ़ोन क्यों नहीं चला रहा? मज़ाक और उड़ाएँगे कि इसके पास फ़ोन नहीं है, पर उन्हें कौन बताए कि गलती वो खुद कर रहे हैं फ़ोन चलाकर। एक ये सोशल मीडिया नॉर्मलाइज़ हो गया, एक ये सिगरेट भी नॉर्मलाइज़ हो गया। और रिलेशनशिप कल्चर, ये मैं कभी रहा नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर जितना दूर से देखता हूँ मुझे ये चीज़ खराब भी लगती है, क्योंकि इसके फ़ायदे से ज़्यादा घाटे ज़्यादा है, मतलब घाटा ज़्यादा है इस चीज़ में। इसमें कुछ फ़ायदा दिखते नहीं, घाटे ही घाटे हैं। पर लोग करते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है ये नॉर्मलाइज़ होनी चाहिए। इसको नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं। और एक चीज़ देखने को मिलती है, एनर्जी ड्रिंक्स। ये भी आजकल फ्लेक्स बन चुका है कि मैं रेड बुल पीता हूँ, मैं प्रेडेटर पीता हूँ, पता नहीं कौन-कौन से नाम है, पर ये चीज़ नॉर्मलाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है भर-भर के, शुगर होता है। अब सबको पता ही है कि इन चीज़ों के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, फिर भी ये चीज़ ये नॉर्मलाइज़ होती जा रही है, पता नहीं क्यों। और इनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रही है, तो ये आपके आस-पास के एनवायरनमेंट में भी ये चीज़ें होगी और आपकी सोसाइटी में भी ये चीज़ें होंगी, और जब ये सब होगा, तो आप भी उसका कहीं न कहीं पार्ट बन जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसका हिस्सा कब बन गया या ये चीज़ें मेरी लाइफ़ में कब उतर गई। क्योंकि चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी है ये फालतू वाली, तो पता भी नहीं चलता और आपको भी लगता है कि नॉर्मल है, पर ये चीज़ें असल में नॉर्मल नहीं होती। ये चीज़ें बुरी है और इनको बुरी चीज़ों की श्रेणी में ही रखना चाहिए। पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बुरी चीज़ें आपके लिए भी नॉर्मल बन जाएगी, पूरी सोसाइटी के लिए भी नॉर्मल बन जाएगी।